10 के केमिस्ट्री में, चलो ध्यान दो तो बाबू इधर। क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को पढ़ना है, क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को पढ़ना है एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ने से पहले अब यहाँ इसी में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजनीकरण किससे कहते हैं? जब पीडीलेट उत्प्रेरक के उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान रखिएगा, पीडी उत्प्रेरक की जगह पर निकेल उत्प्रेरक को कौन जी ऑफिस में है को के साथ अभिक्रिया करके वनस्पति तेल या घी डालडा का निर्माण होता है। ऑफिस में कौन गया? निर्माण होता है। हम लोग को वनस्पति तेल असंतृप्त श्रृंखला लंबा और वाष्यीय अम्ल वसा अम्लीय होते हैं, जो जीव जंतु से प्राप्त
वसा, जीव जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त श्रृंखला संतृप्त, गलती हो रहा है यहाँ पे, संतृप्त कार्बन श्रृंखला संतृप्त कार्बन श्रृंखला का होता है या होता है, हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आगे हम देखेंगे एल्कीन, इसके जो उठा लेना, एल्कीन द्विबंधन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एलाइड से अभिक्रिया करता है। याद रखिएगा, वनस्पति तेल असंतृप्त होता है। वनस्पति से जो तेल होता है वो क्या होता है, असंतृप्त होता है, ठीक है ना। और लंबा वसा अम्लीय होते हैं। जो जीव और जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त कार्बन का श्रृंखला होता है। एल्कीन द्विबंधन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया करता है। अब आप लोग को ये अभिक्रिया देखना है कि अभिक्रिया कैसे करता है, अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड की बात की गई है। डबल बॉन्ड की बात हम लोग भी करेंगे। CH2 अभिक्रिया यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, अभिक्रिया पर ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया गया, अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या हो जाएगा, तो हम लोग को बन जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग पूछिएगा कि यहाँ पे दोनों तरफ से है तो एगो कितना हो जाएगा, 2 गो, तो ये हम लोग का हो जाएगा एथेन। ये हम लोग का हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा एथेन। ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग का होता है अभिकारक, ये हम लोग का होता है अभिकारक होता है। और ये क्या होता है, प्रतिफल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ये हम लोग का प्रतिफल है और ये क्या हम लोग का अभिकारक है। ये हम लोग का अभिकारक है और ये हम लोग का प्रतिफल है। तो हम लोग प्रतिफल में एथेन प्राप्त हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग का इससे है एल्कीन के डबल बॉन्ड से या द्विबंधन से हम लोग का किया जा रहा है, कराया जा रहा है, अभिक्रिया कराया जा रहा है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ को हम आप लोग को बता रहे हैं, अगर कोई पूछेगा कि इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं एथिलीन, लिख सकते हैं एथिलीन। इसको हम लोग एथिलीन बोल सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन। कोई पूछेगा कि एथिलीन का सूत्र क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं C2 डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड से CH2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिलीन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिलीन बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए, आप थोड़ा सा, आप लोग को एक चीज़ पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। हाइलोजन में हम लोग को क्या आता है या जगह है, तो हम आप लोग बता दे रहे हैं। हाइलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा,
कोलिन हो जाएगा, कोलिन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन वर्ग के, ठीक है ना, तत्व होते हैं। और इससे पहले आप लोग को हाइड्रोजन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। हाइड्रोजन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ये कौन सा वर्ग का है, यह हाइड्रोजन वर्ग इसको बोला जाता है, ठीक है ना। यह हाइड्रोजन वर्ग होता है। इसके संयुक्ता जितना होता है, कितना होता है, इसका संयुक्ता होता है हम लोग का 1 होता है। इसका संयुक्ता कितना होता है, इसका संयुक्ता 1 होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन वर्ग में आते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन को भी लगभग रखा जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को C2 डबल बॉन्ड C2 अब C1 कर दीजिए, C2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड C2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोरपीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरपीन। इसको हम लोग किसे, हाइड्रोजन वर्ग, हाइड्रोजन वर्ग में या हाइड्रोजन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में हम लोग का हो गया है ब्रोमीन, ठीक है ना, क्या हो गया है, ब्रोमीन। और अब क्रिया के फलस्वरूप हम लोग क्या बन गया है, तो CH2 और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। इसके साथ में CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अब देखिए ब्रोमीन हो गया, तो इसको यहाँ से हटाइए, नीचे चलिए। CH हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी CH नहीं, हम लोग का ब्रोमीन से क्रिया कराए तो हम लोग का ब्रोमीन हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, B2 हम लोग लिख सकते हैं। तब B2 हम लोग लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। अगर यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो ब्रोमीन एक यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी एक ब्रोमीन हो जाएगा। तो अब इसका आप लोग क्या कर सकते हैं ये हम लोग का ये कोरपीन है, ठीक है ना, ये कोरपीन है। और ये कोरपीन के साथ में क्या हो गया, हम लोग का ब्रोमीन मिल गया है। तो ये हम लोग क्या बन गया, अब ये हम लोग क्या बन गया है, ये हम लोग का बन गया है ब्रोमीन से युक्त। ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन वर्ग के साथ में ये एल्किन हाइड्रोजन वर्ग से क्रिया करके अब क्रिया करके हम लोग को क्या बनाया है, तो ये ब्रोमो के साथ बनाया है। अब यहाँ पे आगे देखिए दूसरा क्या किया है, तो दूसरा में यहाँ बताया गया है हम लोग को CH2 डबल बॉन्ड से CH2, अब क्रिया में यहाँ हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर दिया गया है। अब क्रिया का फलस्वरूप बन गया, ये जानते हो क्या बना है, तो अब क्रिया का फलस्वरूप बन गया है यह CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा Cl, ठीक है ना। तो अगर हम लोग नाम रखते हैं इसको, ये यहाँ पे 2 है, 1 2, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3, तो हम लोग को 2 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्या हम लोग इसको बोलते हैं, कोरपीन बोलते हैं। कोरपीन नहीं, एथिलीन बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन, ये एथिलीन है, ये क्या है, एथिलीन है, ठीक है ना। और ये हम लोग का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अब हम लोग का बन गया है क्लोरो, हम लोग एथिल बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्रोमो कोरपीन कह सकते हैं, इसको ब्रोमो कोरपीन कह सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे है हाइड्रोजन एल्किल से क्रिया करके हाइड्रोजन एल्काइन के साथ अब क्रिया करके अब क्रिया 2 चरणों में, देखिए 2 चरणों, हाइड्रोजन एल्काइन के साथ अब क्रिया 2 चरणों
चरणों में होती है। पहला चरण तो पहला चरण आप लोग देख लीजिए। पहला चरण क्या है? पहला चरण एल्काइल निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। किसके साथ में जुड़कर? तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ में जुड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निकेल के साथ में, Na के साथ में ये जुड़ता है और उत्प्रेरक बनाता है। जो पुनः जुड़कर हाइड्रोकार्बन का निर्माण नहीं आएगा ना आप? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। और मैंने कल आप लोग को हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छी तरह से बताने का काम किया था कि हाइड्रोकार्बन क्या है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। लिखा गया है। आप देखिए, आप लोग को एरोमेटिक बेंजीन के बारे में बताया जा रहा है। एरोमेटिक बेंजीन पे आपको बताया जाएगा। बेंजीन असंतृप्त यौगिक है जो एल्कीन और एल्काइल से बिल्कुल भी होते हैं। बिल्कुल का होते हैं, भिन्न होते हैं। बिल्कुल का होते हैं, ये भिन्न होते हैं। एल्काइल होता है, एल्काइल नहीं होता है, सॉरी, एल्काइल से भिन्न होते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है? निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है? निर्माण होता है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग क्या है, इसका हम लोग करना है नाइट्रिक अम्ल।
थोड़ा सा क्या कीजिएगा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल जब सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन अपना डिस्टर्ब HNO3 अपक्रिया का फल हो जाएगा। बेंजीन यहाँ पे हो जाएगा प्लस H2O HNO2। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना है 3 है। इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन। और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का होता है जल होता है। तरीका क्या है, एरोमेटिक में बताया गया है। एरोमेटिक में बेंजीन असंतृप्त यौगिक है जो एल्कीन और एल्काइन से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। अब आप लोग इसको क्या कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। गलती हो गया ना, बेटा अब आप लोग को थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। लोहा के उपस्थिति में, लोहा के कौन है, इधर से बंद का रास्ता, अब इसमें में देखिए कोई न जाए, बंद कर। लोहा के उपस्थिति में, लोहा के उपस्थिति में जब बेंजीन क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है
तो क्लोरो बेंजीन का निर्माण क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। जैसे में देख लीजिएगा बताया गया है, ये बेंजीन है, घर में बनाने में तो दिक्कत होता है सब। ये हम लोग का बेंजीन है, किसके उपस्थिति में यह है भाई, इससे अब क्रिया कराया गया है क्लोरीन से, किसके उपस्थिति में, लोहा के। Fe से हम लोग लोहा बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा, Fe फेरस होता है, ठीक है ना। अब क्रिया कराया गया है, अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बना है हम लोग को, अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बना है, ये हम लोग इसको बोलते हैं बेंजीन। ये क्या हम लोग का बेंजीन है, यह क्या है क्लोरीन है, ठीक है ना। अब क्रिया का फलस्वरूप क्या बना है, इसको बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, इसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोरीन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोहा। तो क्या बताया गया, लोहा की उपस्थिति में जब बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और उसके साथ में कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण होता है, इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, अब यहाँ पे देखना है आप लोग को, आप लोग को देखना है एल्कोहल, आप लोग को देखना है एल्कोहल। देखो बच्चा क्या, आप लोग को देखना है एल्कोहल, ठीक है ना। अब एल्कोहल के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल के बारे में हम लोग देखिए क्या बताया क्या है, एल्किल, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का जलीय में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गरम करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है,
एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे ध्यान रखिएगा, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। CH3 Cl2 अबक्रिया हम लोग कराएंगे कैसे? यह हम लोग को कराना पड़ेगा। Cl कर दो प्लस NH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा Cl। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। CH3 यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ में है, और ये क्या है, Cl है। तो इसको हम लोग बोल देंगे मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्रिया का फलस्वरूप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH3OH प्लस हो जाएगा नमक, हो जाएगा NaCl, यानी कहना मतलब सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग क्या बना, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो हम लोग लिखा था CH3, यहाँ पे कोलिन के साथ में था तो मेथिल क्या बोले थे, क्लोराइड बोले थे। लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मेथिल, ये तो हो जाएगा मेथिल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कोलिन के जगह पर क्या है, यहाँ पे हम लोग का है हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग इसको बोलेंगे एल्कोहल। यहाँ पे हो जाएगा एल्कोहल, ये हो जाएगा हम लोग का एल्कोहल। तो आप ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है, और क्या है, मेथिल क्लोराइड है। ये मेथिल एल्कोहल है और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, और भी बहुत सारा क्रिया दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए एथिल क्लोराइड के बारे में। CH3 CH2 Cl अक्रिया किससे कराया गया है, इसको भी अक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्रिया का फलस्वरूप बना है CH3 CH2 OH, सोडियम का बना है, क्लोराइड बना है। तो इसका तो नाम हम लोग क्या मिला है, इसका नाम मिला है एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या मिला है, एथिल क्लोराइड। ये तो आप लोग जानते हैं, इसका नाम सोडियम, इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नामकरण क्या होगा आप लोग को पता है, इसका नामकरण क्या होगा आप लोग को पता है। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल हो जाएगा। और ये आप लोग को पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ऐसे अक्रिया एल्कोहल हम लोग को कैसे मिला, तब एल्किल हाइलाइड को का जलीय में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त हुआ। जैसे में आप लोग का अक्रिया दिखाया गया कि एल्कोहल हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल 10th क्लास में, सिंपल हम लोग पढ़ रहे थे OH, तो हम लोग बोलते थे कि यह हाइड्रोक्साइड है। OH क्या पढ़ते थे हम लोग, हाइड्रोक्साइड है। लेकिन OH ग्रुप आता है जिसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। OH ग्रुप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए एल्कोहल और भी प्राप्त कैसे कर सकते हैं। व्यापारिक विधि बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक विधि से एथेनॉल व्यापारिक विधि में एथेनॉल चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको किण्वन करेंगे, ठीक है ना। इष्ट के उपस्थिति में, यहाँ पे क्या होता है, इष्ट के उपस्थिति में होता है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, किण्वन करेंगे, CH2 हो जाएगा, सॉरी H2 हो जाएगा। तो अक्रिया का फलस्वरूप क्या हम लोग को मिल जाएगा, पूरे वाला मत कीजिए, C6H12O6 प्लस हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। इसमें दोनों का नाम होता है, एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है फ्रक्टोज। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आइए इसको तोड़ने के बाद हम लोग क्या मिलता है, फिर हम लोग लेते हैं इस दोनों में से किसी को भी तोड़ेंगे, ये दोनों में से किसी को भी, ग्लूकोज को या का फ्रुक्टोज को, अगर दोनों में से किसी को तोड़ेंगे तो C6H12O6 है। यहाँ पे क्या है, किसके उपस्थिति में हम लोग तोड़ेंगे, याद रखिएगा। हम लोग फिर से हम लोग किसकी उपस्थिति में तोड़ेंगे, इष्ट के उपस्थिति में ही तोड़ेंगे, इष्ट। अक्रिया का फलस्वरूप क्या हुआ जी, अक्रिया का फलस्वरूप क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। C2H5OH प्लस बन जाएगा हम लोग का, प्लस बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, संतुलित यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पर हम लोग 2 डालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का संतुलित, और यहाँ पर भी हमको 2 डालना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब तो ध्यान रखिएगा, ये तो हम लोग को ना पता है ये क्या है, ये चीनी है। ये आपको पता हो सकता है कि ये ग्लूकोज हो सकता है या फ्रुक्टोज हो सकता है। ये इष्ट के उपस्थिति में हुआ है, ये भी इष्ट के उपस्थिति में हुआ है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, आप लोग इसका भी नाम पूछने का या जानने का प्रयास करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल को हम लोग क्या प्राप्त करना है, इससे हम लोग को एथिल एल्कोहल हम लोग आसानी से इससे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग का एल्कोहल में आ गया, एथिल एल्कोहल में आ गया। अब आज के लिए आप इतना ही जाने दो इसमें, फिर बाकी का जो शेष होगा हम कल इसके बारे में हम आप लोग को बता देंगे। आज इतना ही रहने दो।
अब इस चैप्टर में ज़्यादा बाकी नहीं रह गया, थोड़ा बहुत रह गया है। ये चैप्टर हम लोग का कल समाप्त हो जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर अब हम लोग को कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा बाकी है क्या जी?